जय हिंद दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोपालपुर क्षेत्र में है और यहाँ पर एक भव्य जो कार्यक्रम प्रभु श्री राम के कहीं न कहीं उनके जो है उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से गोरखपुर के दक्षिणांचल में दिनेश शास्त्री जी आए थे, जिनका लगातार जो है कथा चला था और तमाम दूर दूर से जो है श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन आज की जो कड़ी है, इस कड़ी में उन्हीं की तरह कह सकते हैं एकदम से एक जो है एक महात्मा जी आ रहे हैं, जो इस कथा का जो है सृजन करेंगे। और इस कथा के जो संयोजक हैं, आइए हम उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और कथा के भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर है पक्की की टीम पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम चाहेंगे थोड़ा आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं गोपालपुर का निवासी हूँ। ये गोला टाउन एरिया में वार्ड नंबर 9 पड़ता है और मैं पूज्य गुरुदेव का साधक हूँ। और इस क्षेत्र में कुशल मंगल अच्छा रहे, सब शांति रहे, इस संदर्भ में हम लोग ने प्रयास किया इस समिति के थ्रू कि गुरुदेव के यहाँ चरण पड़ें और गुरुदेव यहाँ पे अपना। आपने बताया कि गुरुदेव के जो है आप शिष्य के रूप में है, काफी दिनों से उनको जो फॉलो कर रहे हैं। लगभग कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनसे जो है आपसे मुलाकात हुई, कैसे परिचित हुए आप उनसे? देखिए, मैं तो 2 साल से हूँ साधक और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इतनी जल्दी मैं साधक बन गया। गुरुदेव इतनी जल्दी किसी को साधक बनाते नहीं हैं। वो उनका एक प्रक्रिया है, वो जाँचते हैं, परखते हैं, उनके अपने तरीके हैं, तब वो किसी को चयन करते हैं। और मेरे मेरे या मेरी धर्मपत्नी में उन्होंने कुछ देखा होगा तो मैंने साधक बनाया। गुरुदेव के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ कि ये पूज्य गुरुदेव ये काशी के निवासी हैं, काशी नगरी के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भी बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भागवत कथा सुनाई थी लगातार। हाँ, ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी उस समय के। वो प्रकांड विद्वानों में बनारस से काशी के जाने थे। राजेंद्र प्रसाद जी बगल बिहार के रहने वाले थे, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने किया। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे हमारे गुरुदेव, तो इन्होंने संकट मोचन आपने जो काशी का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, सिद्ध मंदिर है बजरंगबली का, वहाँ पे इन्होंने पहली बार अपनी कथा का वाचन किया था और लोगों ने काफ़ी प्रभावित हुए लोग कि इतना छोटा बालक कैसे। तो तभी से इनके अंदर ये सबको पता चल गया कि अध्यात्म की जगत में एक बहुत बड़ा नाम होने वाले हैं और ये लगातार इनका जुड़ाव रहा। ये गृहस्थ जीवन में जीते हुए अध्यात्म में इन्होंने अपना काफ़ी वो किया हुआ है और लोग जुड़ते गए आपसे, लगातार आप कर रहे हैं और आपकी जो पद्धति है वो बहुत ही सरल और सहज है, इसमें कोई आडंबर नहीं है और तरीका बहुत आसान है। आपको लगता होगा कि कथा मतलब बहुत बड़ी कथा, बहुत महंगी कथा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपने पूरे देश में 16 समितियाँ बनाई हैं, जिसकी मदर समिति है ऋषि सेवा समिति वाराणसी, उसके अंडर में जो कि रजिस्टर्ड है। इसमें सहयोग राशि देने वाले, दान राशि देने वालों को एटीजी में बेनिफिट भी मिलता है। देश भर में 16 समितियाँ अलग-अलग जिलों में चल रही है, अलग-अलग प्रदेशों में चल रही हैं। धनाभाव के कारण बहुत से सनातनी ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कथा सुनने की, लेकिन वो कथा नहीं सुन सकते हैं। तो वो इस समिति के थ्रू जुड़ करके वो इस कथा को करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में भागवत कथा का क्या महात्म्य है। यदि किसी ने भागवत कथा सुन लिया है तो ये माना जाता है कि उसका जन्म धन होता है। मेरी उम्र 46 साल थी जब मैंने भागवत कथा सुना। आज मैं राम कथा सुनने जा रहा हूँ, तो ये सबके सहयोग से हो रहा है। तो इस समिति में जो लोग भी जुड़ेंगे, वो कल किसी और का मूड करेगा, अगले साल कोई और सुनेगा और जहाँ एक कथा में अच्छी खासी राशि लगती है, तो यहाँ सबके सहयोग से मैं धन्य रहा हूँ, कल मेरे सहयोग से कोई और धन्य होगा। ये सिस्टम जो है इतना सरल और सहज है गुरुदेव का कि सब कोई भी इससे जुड़ सकता है, आम आदमी भी जुड़ सकते हैं, जिनकी इच्छा तो होती है मगर वो धर्म की को पालन करने में मन उनका हट जाता है, इसलिए कि शायद मेरी औकात नहीं है या मैं समझ, जबकि धर्म में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो हर किसी के लिए सामान्य है, हर आम आदमी के लिए। तो ये इनकी सबसे जो अच्छी चीज़ है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। भारत वर्ष में जो 2-3 श्री विद्या सिद्ध संत हैं आज के डेट में, जो धरती पे कहीं स्थित है, उनकी भी काउंटिंग नहीं हो सकती है। उनमें से एक हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य राघव ऋषि जी आपका नाम है और ज्योतिष के आप प्रकांड विद्वान हैं। तो जब भी ये कथा करते हैं 6 दिन की सप्तदिवसीय या 6-8 अष्टदिवसीय होती है, तो शुरुआत के 2 दिन के बाद ये ऋषि कुटिया, जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ऋषि कुटिया बनेगी उस वक्त। अभी मैं आपको कथा स्थल पे ले चलूँगा, कहाँ पे कथा स्थल हो रही है। तो ऋषि कुटिया में ये रोज़ सुबह 7 बजे बैठते हैं और जितने भी लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। जैसे ये गोपालपुर छोटा-सा कस्बा है, लेकिन आप जब आइएगा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी गाड़ियों से दूर-दूर के लोग आएँगे और अपना निवारण करके यहाँ से जाएँगे।
और ये सौभाग्य हमारे इस ग्राम के लोगों को मिलेगा कि उनके दरवाजे पे गुरुदेव खुद आ रहे हैं। वो अपनी बातों का पिछली बार आए थे गुरुदेव, कई लोग जुड़े उनसे। उन्होंने अब कई लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव पाया उनसे मिल कर के। तो यही इसी इच्छा के साथ कि इस बार भी काफ़ी कल्याण होगा लोगों का, ये कथा हो रही है। कहते हैं संगत का बहुत बड़ा असर होता है सर। ये गुरुदेव यहाँ पर 7 दिनों के लिए आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनके जो वचन है उस वचन को सुन करके कहीं न कहीं जो है उनकी जो संगतियाँ 7 दिनों की है, कहीं न कहीं लोगों के मन में जो है एक नया परिवर्तन लाएगा सर। तो इस कथा के बारे में विचार है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं, कब से शुरुआत हो रहा है और कितने समय से जो स्टार्ट होगा, कब से जो चलेगा, इसके बारे में। जी, आपने संगत की बात कही तो मैं आपको बताऊँ, ये हम लोग गोपालपुर रियासत में इस समय मौजूद हैं। ये जो गोपालपुर का जो रियासत है, ये जो क्षेत्र है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। प्रभु श्री राम इसी रास्ते से अयोध्या से जानकी गए थे, इसीलिए इसका नाम राम जानकी नगर है। सरयू के किनारे का बहुत ही शुद्ध वातावरण यहाँ पे है, बहुत ही धार्मिक वातावरण है। बगल में गोला को छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो ये संगत जो यहाँ पे रियासती संगत है, वो पहले से बहुत ही धार्मिक थी। इस छोटे से कस्बे में जब हम लोग यहाँ पे कथा कराते हैं, तो यहाँ का गरीब से गरीब व्यक्ति 5 रुपए की सहयोग करता है, अमीर से अमीर आदमी व्यक्ति 51,000 का सहयोग करता है। तो इस संगत का या इस स्थान का ये महत्व है। दूसरा, कथा के बारे में मैं वही बताऊँगा कि बस आगामी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर में ये कथा होनी है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब से प्रभु हमारे बाहर थे, टेंट में थे पिछले 500 वर्षों से, उनका घर जो है आताताइयों ने ख़त्म कर दिया था, उजाड़ दिया था। 500 वर्षों के बाद हमें एक सरकार मिली, हमें ऐसी जनजागरूकता मिली कि एक भव्य मंदिर बना है। और उस मंदिर में, उस गर्भगृह में प्रभु राम के बैठने के बाद ये कथा पहली बार हमारे क्षेत्र में हो रही है। तो हमारे क्षेत्र में गजब ही उत्साह है। जन-जन में आप कभी यहाँ घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुदेव आएँ और श्री राम कथा का हम श्रवण करें। जी। चलिए सर, चाहेंगे हम थोड़ा उस जगह का भी थोड़ा जो है दर्शन कर लिया जाए, जहाँ पर जो है तमाम ऐसी चीज़ें जो है आयोजित की जा रही जी, हैं। बिल्कुल। आइए हम चलते हैं। तो सर, गुरुदेव आ रहे हैं, काफ़ी जो है माने जाने गुरुदेव हैं। इनके रहने होने के लिए व्यवस्था यहाँ पर कहाँ जी, रखी गई है? गुरुदेव जैसे मैंने बताया कि जहाँ ठहरते हैं उसे ऋषि कुटिया कहते हैं। ये मेरा आवास है, मेरा पैतृक आवास है। मैं इंजीनियर राजेश्वर सिंह का पुत्र हूँ और यहीं पे गुरुदेव ठहरेंगे। उनके साथ आए हुए सारे आचार्यगण सब यहीं पे ठहरेंगे। उनका हमको और मेरे श्रीमती को सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमको उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो हम आपको कार्यक्रम स्थल की तरफ ले चलते हैं। आइए थोड़ा कहाँ पे कार्यक्रम स्थल ये को देख कार्यक्रम लिया होगा। जाए और किस तरह से तमाम चीज़ें जो है आयोजित की गई हैं। और अभी जो है हम लोग की उपस्थिति उस पवित्र स्थल पर है जहाँ पर यह कथा होने वाला है। सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं जी, आप। यहाँ पे देखें आप, ये देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे पंडाल लगेगा। इधर जनरेटर वगैरह होंगे और ये एकदम हृदय स्थल है। ये जो गोपालपुर कस्बा है, जैसे मैंने आपको बताया रियासत थी, तो यहाँ पे एक राज परिवार अभी भी हैं, उसके लोग, उनका भी सहयोग है, राज परिवार का भी इस कथा में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और ये हम लोगों का पैतृक आवास यहाँ पे था। ये हृदय स्थल है, चारों तरफ यहाँ पे हर बिरादरी के लोग हैं। यहाँ पे इधर आप जाएँगे तो बहुत बड़ा बाज़ार है, कस्बे में ही है, यहाँ पे हर बिरादरी के लोग हैं, इधर मुस्लिम भी हैं, इधर ब्राह्मण लोग हैं। तो ये सारे सेंटर की वजह से सारे लोग शाम होते ही एकदम अपने घर से, जी, वो एकदम बेचैन रहते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, कथा कब शुरू होगा। ये जो है कथा स्थल है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर है अभी। और अभी समय है, इसको और भी सुंदर कर दिया जाएगा। सर, आपके यहाँ जो है इतना सुंदर कथा हो रहा है, क्या जी। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि पूज्य श्री राघव ऋषि जी महाराज जी का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वक्ता श्री विद्या सिद्ध जी ज्योतिष सम्राट जी का कथा वाचन के रूप में मेरे ही मंडल के निवासी श्री प्रवीण सिंह जी द्वारा आयोजन इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और मैं इनकी बहुत ही प्रशंसा करूँगा इसके लिए कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक राम कथा स्मरण के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं अपने मंडल के तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मंडल महामंत्री गोपालपुर का मनोज त्रिपाठी भाजपा से मैं इनके सहयोग में हर समय, जब तक कथा शुरू से लेकर के 3 तारीख से लेके और 9 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मैं सुबह शाम इनके साथ हूँ इस कथा में, बने रहें। एक बात मैं आखिरी में और कहना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई ने कहा कि प्रवीण सिंह के माध्यम से या इनके आयोजन में, ये सामूहिक है ये। और यहाँ के क्षेत्र में ये मैंने बताया कि बहुत जगह हुआ रियासती गाँव है, यहाँ के समाज सेवी
मौका ढूंढते हैं कि कब कोई धार्मिक कार्य हो और मैं उसमें सहयोग करूँ। यहाँ पे लोग एकदम आतुर हैं कि कैसे हम लोग ये कथा शुरू हो और कैसे किस व्यक्ति को अपना सहयोग दे कि वो कर सकते। तो मैं एक माध्यम बन रहा हूँ और मैं घर-घर जाऊँगा, हमारी पूरी टीम, आप भी मेरे सहयोगी, सब लोग घर-घर जाएँगे। हर घर से कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के हम लोग सारे यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है, उनसे भी मिलेंगे, जो बड़े-बड़े भी व्यवसायी, यहाँ काफ़ी बड़े व्यवसायी गोला में, सब से हम लोग लेकर के आर्थिक सहयोग लेंगे और इस कथा को सफल बनाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जो है जानकारियों को देने के लिए और इंतज़ार रहेगा उस पल का जब हम लोग श्री राघव ऋषि जी का जो वचन है उन तमाम वचनों को यहाँ पर हम लोग सुन पाएँगे, जो कथा है उस कथा को सुन पाएँगे और अपने जीवन में उसे उतार पाएँगे और अपने जीवन को सफल बना पाएँगे। चलिए तमाम तस्वीरें गोपालपुर कस्बे से है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।